साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल की वसातत से हाजिर है। आप सब दोस्तों को सलाम अर्ज करता है। अभी चंद रोज़ पहले बुध 7 जुलाई 2021 को बज़ाहिर एक बहुत बड़ा फिल्मी सितारा जो है वो डूब गया या गरूब हो गया, लेकिन वो इसी तरह से याद रखा जाएगा, इसी तरह से लोगों के दिलों में वो तलू होता रहेगा सारी उम्र के लिए। मेरी मुराद दिलीप कुमार से, जो कि 98 साल की उम्र में अल्लाह ताला के पास चले गए। हम सब फानी हैं, सब ने इस दुनिया को छोड़ जाना है, लेकिन याद वही लोग रह जाते हैं जो दुनिया में लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं। और दिलीप कुमार जो है वो तो एक पूरे अहद का नाम था, इसीलिए उनको शहनशाह जज्बात का खिताब दिया गया। ये एक अवामी खिताब था। वो अदाकारी में ऐसी जान डाल देते थे कि उनको शहनशाह जज्बात कहा गया। जब वो ट्रेजेडी का रोल करते तो वो उसमें इतना समो जाते थे, अपने आप को उसमें इतना ढाल देते थे कि उनको ट्रेजेडी किंग भी कहा गया। सामईन मोहतरम, उन्होंने अपना आगाज में उनका इतना अच्छा नहीं था। पहली 3 फिल्में उनकी वो कामयाब ना हो सकी। शुरू में वैसे तो वो कहते थे, मुझे को लोग उसे कहते थे कि तुम अदाकार बनोगे, तो और वो कहता था मैंने नहीं अदाकार बनना, क्योंकि जो कपूर फैमिली, वो खुदादाद मोहल्ला है पेशावर में, वहाँ पे वो 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए। कपूर ख़ानदान का ताल्लुक भी पेशावर से था, और वो उनके वालिद साहब जो थे उनको कहते थे कि तुम्हारा जो बेटा है ये इसमें अदाकारी के जौहर मौजूद हैं, ये अदाकार बनेगा। लेकिन उनके वालिद साहब भी इस हक में नहीं थे। तो हुआ क्या कि पेशावर से मुंबई वो शिफ्ट हो गए। तो जब वहाँ पे शिफ्ट हुए तो वहाँ पे मिलिट्री कैंटीन थी एक। उनके वालिद साहब जो हैं वहाँ पे फल बेचा करते थे, और दिलीप कुमार जो है, यूसुफ खान जो है, वो भी उनके साथ वहाँ पे फल बेचा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ बम्बई टॉकीज जो बड़ा वो मशहूर जो फिल्म बनाने की उनकी मालका जो थी, और उस वक्त की वो बहुत बड़ी मशहूर हीरोइन थी देविका रानी जो है, वो जब फल खरीदने आई, उन्होंने दिलीप कुमार को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो, इसमें तो अदाकारी के जौहर हैं। ऐसे लोग जो खुद अदाकार हों या इस तरह से जो मुंबई टॉकीज की ज़ाहिर मालिक थे, तो उसने देखा ये तो बहुत बड़ा फनकार है। तो उनकी बीना नज़र जो है, विजन उनकी जो है, वो कहते हैं ना कि सिर्फ आँख में बिनाई नहीं, विजन भी होनी चाहिए। तो उन्होंने उनको पहचाना और उन्होंने पहली बार उनको फिल्म में आने का कहा। तो जैसे उन्होंने किरदार अदा किए तो वो किरदारों में ढल जाते थे। यूं लगता था कि ये जो किरदार है ये बना ही उन्हीं के लिए गया। उसकी लोग कहते हैं कि 2-3 वजूहात होती हैं कि वो कहानी आप उसमें ऐसे घुस जाते हैं, उस मंजरनामे में ऐसे घुस जाते हैं, फिर जो मुकालमा आप बोलते हैं वो आपको पता है कि दिलीप कुमार जो है वैसा मुकालमा कोई नहीं बोल सकता। फिर जाज़बियत, वो यानी हर वो किरदार को अपने अंदर जज़ब कर लेना और फिर उस माहौल में घुसकर अदाकारी करना। फिर आती है कि परफॉर्मेंस, फिर ऐसा उनके बोलने का अंदाज ऐसा था
अदायगी हुस्न ऐसी थी कि एक ज़माना उनका मुतरफ रहा, उनका स्टाइल जो है कॉपी किया जाता था। यहाँ तक कि लोगों की मोहब्बत इतनी बड़ी कि उनका हेयर स्टाइल जो है उसको भी वो दिलीप कट के नाम से वो मशहूर हुआ। पाकिस्तान में वो कि उनका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ज़माने में वहीद मुराद का जो स्टाइल है वो भी इसी तरह से, जो यंगस्टर थे वो वहीद मुराद के हेयर स्टाइल को कॉपी करते थे। और वो जब हेयर ड्रेसर के पास जाते थे वो कहते थे, जैसे वहाँ यहाँ भी यानी कि दिलीप कुमार के तो जाहिर है पूरे एशिया में फॉलोअर्स थे, उनको चाहने वाले थे। तो अदाकारी में इतना ज़्यादा घुस जाना कि उसको अपने आप पे तारी करना, यही उनकी जो है कामयाबी की बहुत बड़ी वजह थी। तो कहते हैं एक दफ़ा एक फिल्म थी, 1960 की बात है, तो कोहिनूर का एक गीत था, वो बड़ा मशहूर है कि मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे। अब वो स्टार पे उन्होंने परफॉर्म करना था। अब ज़ाहिर है उन्होंने तो सिर्फ परफॉर्म करना था, अदरवाइज तो वो पीछे उन्होंने मतलब लिप सिंगिंग ही थी ना। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी उंगलियां उस तरह से अगर हरकत नहीं करेंगी तो फिर अदाकारी में वो जान नहीं पैदा होगी। तो वो स्टार मास्टर जो है उनके पास गए और उन्होंने वहाँ पे जाके स्टार सीखा। और क्योंकि वो शायद वक्त थोड़ा था तो इतना उसमें खो गए कि उनकी कहते हैं उंगलियां जख्मी हो गई। इसी तरह से एक और मिसाल देते हैं कि एक फिल्म थी नया दौर, उसमें नया दौर में उन्होंने एक कोचवान का रोल अदा करना था या तांगा चलाना था, जो आप कह सकते हैं। तो वो तांगा बान के पास गए, उन्होंने कहा कि यार मुझे सिखाओ कैसे से तांगा आप चलाते हो। तो उन्होंने उस तरह से उन्होंने यानी कि नेचुरल लगे हर चीज़, तो ऐसा बहुत कम होता है कि तो यही आप देखें कि इसी वजह से आम फनकार से वो मुख्तलिफ थे। पहले फिल्म उनकी मतलब शबनम है, संग दिल है, आन बहुत मशहूर हुई, मधुमती आई। लेकिन 1960 में जो है वो मुग़ल आज़म जो है 1960 में आई, जिनके मधुबाला उनके साथ हीरोइन थी। और फिर वो ऐसी अमर हुई कि एक ज़माना था, हमें याद है कि जब ये इतनी ट्रांसमिशन नहीं होती थी, अभी टीवी नया नया आया था, रंगीन टीवी शुरू हुआ था, तो अमृतसर से जो सिग्नल आते थे तो वहाँ पे उन्होंने इंडिया में मशहूर किया कि जो ये मुग़ल आज़म लगेगी। तो लोग जंग से शहरों से लाहौर शिफ्ट हो गए सिर्फ मुग़ल आज़म देखने के लिए कि वो टीवी पे आनी थी, अमृतसर टीवी पे। बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है कि जिसमें जाके उन्होंने आगाज़ तो अपना 1944 में फिल्म जो है जवार भाटा उससे किया, लेकिन उनकी जो टोटल 63 के करीब 63 के करीब फिल्में उन्होंने की। लेकिन पहली उनकी 2-3 फिल्में ऐसे ज़्यादा कामयाब ना हुई, वो थोड़ा मायूस भी हुए। कुछ अर्सा वो ये भी चाहते थे कि मैं रेस्ट करूं। जाहिर है बंदा जब मायूस होता है तो बड़े लोगों पे बड़े बड़े मराहिल आते हैं, नफसाती मराहिल भी आते हैं, लेकिन बड़े लोगों की निशानी यही होती है, वो हिम्मत नहीं हारते। फिर ये हुआ कि 1947 में नूरजहां के साथ उन्होंने जुगनू फिल्म जो है उसमें उन्होंने नूरजहां के साथ हीरो का किरदार अदा किया। तो उसके लिए ये कहते हैं कि जुगनू फिल्म जो है उससे पहले, क्योंकि उनकी फिल्में जवार भाटा, मिलन और घर की इज्जत, ये 3 फिल्में थीं, तो किसी ने जो एक असिस्टेंट था, रुकबान उसका नाम था, जो कि शौकत हुसैन रिजवी का असिस्टेंट था। शौकत हुसैन रिजवी जो है नूरजहां के हस्बैंड का नाम है, बाद में उनकी इजाज़ दुरानी से शादी हुई।
तो शौकत हुसैन रिजवी को उसने कहा, लुकमान ने सिफारिश की कि देखिए जी आप इनको नूरजहां के अगेंस्ट कास्ट करें। वो खुद सोच रहे थे कि मैं नूरजहां के अगेंस्ट किसको लूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उनको टेस्ट के लिए उन्होंने बुलवाया शौकत हुसैन रिजवी। और फिर जब वो टेस्ट के लिए आए तो वहाँ कहीं पे कहते हैं कि सेट पे पृथ्वी राज कपूर जो है वो भी बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि शौकत ये जवान जो है ये एशिया का सबसे बड़ा अदाकार साबित होगा, उसकी अदाकारी को देखते। और फिर जुगनू फिल्म इतनी कामयाब हुई कि वहाँ से उनका जो सफ़र जो है कामयाबियों का सफ़र कह लें आज़ाद। और आपने शायद एक वीडियो देखी हो कि जब वो पाकिस्तान आए थे तो वो नूरजहां से जो उनकी मुलाकात है जो वीडियो, तो वो नूरजहां से उन्होंने कहा कि फरमाइश को जान, तो नूरजहां ने कहा कि आपकी फरमाइश जो है वो किसकी मजाल है, वो कोई टाल सकता है। फिर उन्होंने उनको वो गाना सुनाया। और यहाँ पे ये भी मैं जिक्र करूँगा कि जाहिर है आपको पता है फिल्मी जोड़ियाँ बड़ी मशहूर हुआ करती हैं। जैसे पाकिस्तान में शबनम नदीम की जोड़ी बहुत मशहूर हुई, तो वहाँ पे भी ऐसा जाहिर है फिल्मी शादियाँ कामयाब होती हैं नहीं होती वो तो बात की बात है, लेकिन जाहिर जब वो रोमानवी रोल कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसमें वो कि उन्हें पता होता कि हम ये फिल्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जज्बात उनके होते होंगे। तो पहले उनके दो इश्क थे, एक कामिनी कौशल के साथ था और दूसरा मधुबाला। मधुबाला जो उनकी मुगल आजम में जो हीरोइन थी उसके साथ। लेकिन जो मधुबाला के वालिद थे, अताउल्लाह खान उनका नाम था, वो इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए उनकी शादी जो है वो दिलीप कुमार से ना हो सकी। फिर ये 1966 की बात है, 1966 में उनकी शादी सायरा बानो से हुई। और सायरा बानो जो है वो दिलीप कुमार से, यूसुफ खान से 22 साल छोटी थी। लेकिन आप देखें कि ये हिकमत अमली अल्लाह ताला की क्या है कि किसे मालूम था उन्हें इतनी अल्लाह ताला ने लंबी उम्र अता करनी है। 98 साल किसी किसी को ये नसीब होती है। और ऐसी बीवी नसीब हुई कि आप देखें वो जैसे एंड पे आप देखें कि वो बच्चों को जैसे खुराक खिलाती हैं, उनका इतना ख्याल करना, तो ये अल्लाह की तरफ से था कि उस 22 साल छोटी जो उम्र की शादी थी, शायद उसमें राज ये था, अल्लाह ताला की तरफ से राज ये था कि ये एंड तक जो है वो उनकी खिदमत कर सके। और ऐसी बीवियां जो हैं वो सायरा बानो जैसी बीवियां कम ही नसीब होती हैं। और फिल्मी जोड़ियां तो आपको पता है कि अक्सर नाकाम ही होती हैं, लेकिन ये उस हिसाब से भी ये मिसाली जोड़ी थी। पाकिस्तान में उनका, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि वो नूरजहां से बहुत उनका ताल्लुक़ हुआ, ज़ाहिर है वो उनकी हीरोइन भी आई फिल्म में, और लेकिन फिर बाद में उनका राब्ता भी रहा। अदाकार जो है मोइन अख्तर से उनकी बड़ी दोस्ती थी। मोइन अख्तर की अगर आप उन दिलीप कुमार को उन्होंने जो इंटरव्यू लिया था वो देखें तो कमाल है। वो मोइन अख्तर बहुत शार्प जहन के मालिक थे। मज़ा अपनी जगह पे कि तो दिलीप कुमार उन्हें वैसे भी बड़ा पसंद करते थे, और इसलिए जिसको बंदा पसंद करता है वो जितने तीखे सवाल भी कर ले वो जज़ब कर लेता है। वो बड़ा मज़ेदार उनका इंटरव्यू था। इसी तरह से अदाकार मोहम्मद अली जो है उनसे उनका बहुत, मोहम्मद अली से और ज़ेबा से बहुत दोस्ताना था उनका। लेकिन एक और बात जो यहाँ बताने की है कि फिल्मी दुनिया से हटकर आप देखें तो उनका सोशल वर्क जो है
वो बाकी तो इंडिया में जो होगा होगा। इमरान खान ने जब कैंसर हॉस्पिटल के लिए चंदा मांगना शुरू किया तो वो इंडिया के बहुत सारे अदाकार जो हैं तो उसमें रेखा भी आई, बाकी अमिताभ बच्चन भी है। आप एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई है जिसमें अमिताभ बच्चन, इमरान खान हैं और नुसरत फतेह अली, वो एक गोरख धंधा वाली जो आप कह लें कि वो नज़्म है या वो गा रहे हैं और वो अमिताभ बच्चन और वो इतना एंजॉय कर रहे हैं सब। तो जैसे अब देखें, जब ये इंसानियत की बात होती है तो जो अच्छे अदाकार होते हैं वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं, सरहदों को। वैसे तो जाहिर है अब सरहदें तो उन्होंने पता है, जो अच्छे अदाकार उन्हें पता है जी एक पाकिस्तान एक हकीकत है, इंडिया की हकीकत है, हमें वो तस्लीम करना चाहिए। तो इमरान खान ने अभी आजकल तो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, अभी उन्होंने कहा है कि मेरी जो शुरू में जो मैंने शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल के लिए पैसा इकट्ठा किया उनमें 10% हिस्सा जो दिलीप कुमार का है। अब देखें जहाँ पे अरबों की कलेक्शन होनी है उसमें इतना बड़ा हिस्सा जो है, और वो बड़ी मोहब्बत से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। और अगर आप उनकी ने वीडियो देखी होगी, वो किला बालासार गए, मतलब पेशावर गए हैं तो किला बालासार मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ, हमारे बैनुल-सूबाई अदबी टूर था तो हम वहाँ पे गए ऊपर से, क्योंकि पूरा शहर किला बालासार से नज़र आता है 4000, तो वहाँ गए। और अच्छा, अब वो एक मज़े की बात यह है कि हुकूमत ने पूरा इंतज़ाम किया कि वो अपने घर जो है पेशावर में वो वहाँ जाएँ वो, तो किसी को बज़ाहिर उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो जब अपने मोहल्ला खुदादाद जो है वहाँ गए तो इतना रश हो गया वहाँ पे, लोगों को पता न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, तो इतने लोग वहाँ इकट्ठे हो गए कि वो घर जा ही नहीं सके। तो आखिर में वो कहते हैं मुझे पता है मेरा घर वहीं होगा और ठीक होगा, मतलब। तो ये आप मतलब अंदाज़ा करें लोगों की मोहब्बत का, पाकिस्तान में लोग कितनी मोहब्बत करते थे और इंडिया में। अभी कारगिल का जो वार हुई है उस वक्त जो वहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद थे उन्होंने कहा कि आप जो पाकिस्तान से उनको 1998 में जो है निशाने पाकिस्तान का अवार्ड मिला। और जहाँ तक मुझे याद है ये निशाने 1998 वही सन है जब हम भी वो किला बालासार गए थे, तो उसी साल की बात है। तो शायद हम आगे पीछे हो गए, हमारी भी मुलाकात हो जाती वहाँ पे। तो 1998 में तो बाद में जब कारगिल वार हुई तो इंडिया बाल ठाकरे ने जो है वो उनकी तंजीम जो है उन्होंने ये डोला डाल दिया कि ये जो वापस करें जो निशाने पाके, तब बड़ा उन्हें दुख हुआ। वो जब दुश्मनी लोग करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि सारी उम्र मैंने यहाँ पे फ़न की खिदमत की है, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लिख दिया कि उनके घर के फर्श के नीचे कोई ट्रांसमीटर जो है वो, तो बड़े मुज़महल थे। लेकिन बहरहाल आजकल जो उनके मोदी साहब जो हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं, उस वक्त उन्होंने कहा, बाकियों को समझाया। वैसे तो बाल ठाकरे से भी उनके ताल्लुकात ठीक थे, हालांकि वो कांग्रेस से ताल्लुक था उनका, दिलीप कुमार का। एक दफ़ा वो मेंबर पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला नरेंद्र मोदी ने कहा जी हम आप पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से उनकी जान छूटी। अच्छा, एक बात फिर ये थी कि वो शहंशाह जज्बात का उन पे था कि फिर ट्रेजिडी भी ऐसी करते थे कि ये ट्रेजिडी किंग भी उन्हें कहा गया। लेकिन ये था कि क्या ये कोई मज़ाहिया किरदार भी अदा कर सकते हैं? अब ये फनकार होता है ना, फनकार पे वो तो सच्ची बात है, वो तो नहीं चाहता कि मुझ पे एक ही लेवल, यहाँ पे जो अदाकार हैं उनको रोने के सीन उसको दिए जाते हैं तो वो रोने वाले करते रहते हैं,
सुल्तान राय को अगर गंडासा पकड़ा दिया तो उनको वैसे ही रोल हो गए, मुस्तफ़ा कुरैशी को अगर विलन है तो उनको फिर वही। तो लेकिन वैरायटी के लिए फनकार होते हैं वो दूसरे किरदार भी अदा करते हैं। तो उनकी जो फिल्में थी, एक कोहिनूर, एक आज़ाद, और एक गंगा जमुना, और राम और श्याम, ये फिल्में हैं जिसमें उन्होंने मज़ाहिया किरदार अदा किए। और उसमें फिर यूं लगता था कि वाकई ये तो मतलब ये मज़ाहिया किरदार वहाँ भी ऐसे ही फिट है जैसे कि वो दूसरे किरदार अदा करते। तो 1994 में 1994 में उन्हें जो है जो सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया का है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो अता किया गया। बल्कि अवार्ड की कह लें कि शान थी कि वो उनके पास आया। और 2015 में जो है उनको जो शहरी अवार्ड, दूसरा बड़ा शहरी अवार्ड है, वो पद्म विभूषण अवार्ड जो है उनको दिया गया जाके। अच्छा, 1955 में देवदास जो है फिल्म, देवदास जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इसके आप कहने लोगों ने बनाई है फिल्म, मुख्तलिफ लोगों ने अदाकारी की। लेकिन अभी शाहरुख हीरो था जो लास्ट आई है मेरे ख्याल में, लेकिन देवदास का जो ओरिजिनल वो किरदार जो शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार ने अदा किया वो कोई नहीं कर सका, इसलिए कि जाहिर है उनका एक वो अपना स्टाइल भी था। और फिर 1982 में शक्ति एक फिल्म आई थी। ये वो अब दौर आ गया है कि जब मतलब वो रिटायरमेंट की तरफ वो जा रहे हैं, कभी कभी कोई किरदार अदा किया। तो उसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के बाप का रोल अदा किया, बड़ा भरपूर किरदार। वो फिल्म मुझे भी देखने का इत्तेफाक हुआ। तो देखें कि जो ऐसे अदाकार जो इस तरह से वो हर जिंदगी के हर पहलू में कामयाब हों, कि वो सियासत में तो वो मेंबर पार्लियामेंट रहे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो थोड़ी लेकिन वो ज़ाहिर सियासत में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, कांग्रेस की तरफ से वो कामयाब हुआ। तो ये बात है कि इसमें किरदार कैसे अदा करना है। हेयर स्टाइल ऐसे दिलीप कट क्यों पॉपुलर हुआ, क्योंकि वो रिवायती नहीं, वो गैर रिवायती अदाकार थे, जिसको इंग्लिश में मेथड एक्टर कहते हैं। गैर रिवायती अदाकार डिफरेंट होते हैं। धर्मेंद्र आपको पता है कि कितना बड़ा फनकार है। धर्मेंद्र कहते थे कि वो दिलीप कुमार से गले मिलकर उनके बदन की खुशबू जो है वो अपने जिस्म में उतारते हैं। कितनी बड़ी बात है धर्मेंद्र का ये कहना, खुद वो कितने बड़े फनकार हैं। तो 1962 में 62 में उनकी फिल्म जो है वो शक्ति रिलीज हुई, बड़ी मशहूर फिल्म है उनकी। तो राज कपूर ने बेंगलोर से उन्हें फ़ोन किया और कहा कि दिलीप यार तू वाकई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदाकार है। ये राज कपूर के अल्फाज थे जो उन्होंने, वो रह नहीं सके, फिल्म देखी और फिर उन्होंने फ़ोन किया बेंगलोर से जाकर। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख, आज ये तीन हमारे हीरो जो पॉपुलर हीरो हैं। आमिर खान का कहना है कि कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है ये मैंने दिलीप कुमार से सीखा है। और सलमान खान देखें, सलमान खान कहते हैं कि अदाकारी ने दिलीप साहब के साथ जन्म लिया है। क्या बात है कि अदाकारी ने दिलीप कुमार के साथ जन्म लिया है। और शाहरुख कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर अदाकार ने दिलीप साहब से कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। ये शाहरुख का एक
बहुत बड़े अदाकार ओमपुरी, वो पाकिस्तान आए, मजाक रात प्रोग्राम है दुनिया टीवी का, उस पर तो वो हमने भी देखा, खुशी भी हुई कि वो हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम में वो आए हैं। तो उसका उनका कहना था कि हिंदुस्तान का, ओमपुरी का कहना था कि कोई ऐसा अदाकार ही नहीं है जो दिलीप कुमार से मुतासिर ना हुआ। फिर ज़ाती तौर पे आप देखें कि उनकी लोग, बाकी तो आप मोहब्बत करते ही करते थे, जो उनके फनकार थे किस्में, लता मंगेशकर ने उनको अपना भाई बनाया हुआ था, लता मंगेशकर ने। फिर ये कहते हैं कि उन्होंने तो वो सबके जो गाने उन पे फिल्माए गए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है उन पे मोहम्मद रफ़ी की या तलत महमूद की आवाज़ उन पे बहुत फिट आती थी। वो कि किशोर कुमार के जो हैं उनके गाने भी उन पे पिक्चराइज हुए। तो ये उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि वो हर एक फिल्म का नाम लेके वो कैसे इतना, उसके लिए कई घंटे की वीडियोस चाहिए। तो हमारे अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए हम ये कहेंगे कि दिलीप कुमार जो है वो जिंदा है, अपनी अदाकारी की सूरत में, अपने किरदारों की सूरत में, अपनी मोहब्बत की सूरत में, इंसानियत से मोहब्बत की सूरत में, और अपनी दोस्तियों की सूरत में जो उसने मोहब्बत बांटी है। जो जैसे उसे दुख हुआ कि जब उसने कहा कि ये कारगिल वार के बाद भाई अपना वो एजाज़ पाकिस्तान को वापस करें, उस पर छोड़ दिया गया, तो उसने कहा कि ये क्या है, किस चीज़ को किससे रिलेट कर रहे हैं आप, मैं तो एक फनकार हूँ। तो ऐसी अजीम शख्सियतें बहुत कम पैदा होती हैं। और अभी तो सच्ची बात है, वो के 98 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र होती है, लेकिन अभी भी यकीन नहीं आता कि वो हमसे, दिलीप कुमार हमसे जुदा हो गए हैं। बहरहाल उनकी आखिरी फिल्म जो है कला थी, उसके बाद जो है उन्होंने कोई फिल्म नहीं की, वो बीमार रहे, और कई कहते हैं उन्हें कोई कैंसर था मसाने का या किडनीज का कोई मसला था, लेकिन आखिर में जो ज़्यादा प्रॉब्लम रहा उन्होंने सांस का प्रॉब्लम रहा, वो कई बार जो है सीरियस हुए, अस्पताल आए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी दी। लेकिन आखिरकार जो है अल्लाह के हजूर सब ने पेश होना है, वो भी पेश हो गए, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर पे या कोई और। मतलब ये है कि जो जिंदा दिलों में रहते हैं वो कभी मरते नहीं। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। हमारा ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दीजिएगा, और दुआओं में हमें याद कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी। सदा खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।